राजधानी में एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मनीष सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये साफ कहा कि दिल्ली में दो मॉडल चल रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल और एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मॉडल। और उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के मॉडल के जो फैसले लिए गए थे वो जनता के हित में है और ख़ास तौर से होम आइसोलेशन की नीति को लेकर अब ये सारा झगड़ा सामने आ रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि अब जो बहस का मुद्दा है और उन्होंने पत्र भी लिखा है, उनका कहना है कि कल एलजी को भी पत्र लिखा था, आज केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है, खासतौर से होम आइसोलेशन की नीति को लेकर वो नाराज़ है। केजरीवाल और केजरीवाल जी के साथी मूर्खता और धूर्तता पूर्ण वक्तव्य देने में सिद्धहस्त हैं। मैं केजरीवाल और केजरीवाल का सो कॉल्ड गैंग उससे पूछना चाहता हूं, आबादी के हिसाब से अगर हम बंबई से भी तुलना करें, बंबई की आबादी दिल्ली से ज़्यादा है, उसके बावजूद दिल्ली में 66,000 केस हैं। तो उन मूर्ख और धूर्तों ने जो अब तक किया है, इसका परिणाम अगर 66,000 मरीज दिल्ली में आ गए तो ये कौन सा सर्टिफिकेट अपने गले में टांगे घूम रहे हैं। रहा सवाल केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार ने रेलवे के वार्ड आपको दे दिए हैं जगह जगह, आपको किट की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर होम आइसोलेशन की नीति जो है और उसको लेकर जो बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें फिर समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ पे आपको लगता है कि दिक्कत है? सवाल गाल बजाने का है, सवाल सुबह से शाम तक वक्तव्य देने का है, सवाल बार बार ये कहने का हमारा बहुत फंड है, सवाल बार बार ये कहने का कि हम लुट पिट गए, हमको पैसे चाहिए। ये एक पागलपन का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं लगातार मीडिया के ऊपर। इनकी जो एफिशिएंसी है, दिल्ली का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एलएनजेपी में, कोई सही व्यक्ति अगर वहाँ जाएगा तो कोरोना पीड़ित होकर वापस आएगा। तो ये एफिशिएंसी है दिल्ली की सरकार की। केंद्र सरकार की भी हॉस्पिटल दिल्ली में और वो काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत नहीं होते तो ये केजरीवाल का गैंग आगे आगे होता और पब्लिक डंडा लेके इनके पीछे पीछे होती। इन्होंने दिल्ली का वो बुरा हाल किया। लेकिन शर्मा जी, फिर अब ये विवाद आखिर कैसे सुलझेगा, क्योंकि लगातार वो तो कह रहे हैं हम पत्र लिख रहे हैं। अरे जिस आदमी को गाल बजाने हैं, फोटो खिंचवानी है, अनर्गल प्रलाप करना है, उसके लिए कुछ नहीं होता, सुबह शाम तक कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है, तो वो उनकी आदत में शुमार है। वो उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना है, नकारात्मक बोलना है, तो वो बोलना, उसके बोलने का कोई मैं तो समझता नहीं हूँ। अभी जो चीज़ें हैं उनको केंद्र सरकार ने संज्ञान में लिया है। मैं खुद मेरी विधानसभा में पड़ता आनंद विहार रेलवे स्टेशन में देख कर आया हूँ, वहाँ भी हमने व्यवस्था देखी है। ऐसी दिल्ली की सरकार, जो मूर्खों की सरकार, जो अपनी कमर ठोक रही है, इस गर्मी के कार्यकाल में बिना एसी और बिना पंखे के मरीजों को अपने अस्पतालों में रख रही है, ये कौन सा तमगा चाहते हैं ये लोग, क्या कहना चाहते हैं ये लोग? तो फिर आपके हिसाब से मतलब जो होम क्वारंटाइन की नीति है, जिसमें मुख्य जो विवाद है वो ये है कि वो चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति में माइल्ड सिम्टम्स है या उसे बुखार है, कम बुखार है, तो वो घर पर ही रह के ठीक हो। डॉक्टरों का विषय है, ये किस लिए चोंच बिड़ा रहे हैं? ये पीएचडी करके आए क्या मूर्ख लोग? ये इन मूर्खों का सब्जेक्ट है क्या? ये जो मूर्ख, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पीएचडी है सब्जेक्ट के। ये जो डॉक्टर हैं, जो दिल्ली के डॉक्टर हैं, आईसीएमआर है, जो इसकी अथॉरिटी एजेंसी है, वो तय करें किस प्रकार से करना चाहिए, पब्लिक उस प्रकार से करेगी। ये किस लिए चोंच बिड़ा रहे हैं? ये कौन है? ये किसके प्रवक्ता हैं? तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने अब जिम्मेदारी जो उठाई हुई है और केंद्र सरकार अब सारी चीज़ों को दुरुस्त कर भी देगी और जनता को सही इलाज भी? देखिए, निश्चित रूप से बम्बई की आबादी दिल्ली से ज़्यादा है
और बम्बई की अगर हम आबादी के अनुपात से देखें तो दिल्ली में मरीज ज़्यादा है, अगर उस अनुपात को देखें। तो सवाल ये, आपने तो डिसास्टर किया है, आप किस मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपके हॉस्पिटलों में मरीज और मुर्दा एक साथ पड़ा हुआ है, आपकी मोर्चरी में संस्कार करने के लिए व्यवस्था नहीं बन पा रही है, और रोज सुबह उठते हैं टीवी पे बैठ के अपनी कमर ठोकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, तो ये थे बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा। इनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से अब सभी इंतज़ामों को अपने हाथ में ले लिया है और दिल्ली सरकार सिवाय दुष्प्रचार करने के इस पूरे मुद्दे पर और कुछ भी नहीं कर रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्राणेश शर्मा, दिल्ली।